नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिता पुत्र से बड़ा हो सकता है। अगर सामान्य जनमानस से यह सवाल पूछा जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है कि पुत्र पिता से बड़ा हो सकता है। लेकिन झारखंड के मतदाता सूची इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि पुत्र का जन्म पहले होता है और पिता का जन्म बाद में होता है। साथियों, मैं झारखंड के संथाल परगना के कुछ क्षेत्रों की चर्चा कर रहा हूं, जहां पिछले दिनों कई बार ये शिकायत मिली और निर्वाचन आयोग तक भी ये शिकायत पहुंची कि उस क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से मतदाताओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। वृद्धि का बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां आकर के मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवा दिए। निर्वाचन आयोग भी उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। यद्यपि अभी निर्वाचन आयोग अभी चीजों को ढूंढ नहीं पाया है, लेकिन जो मतदाता सूची में जिस प्रकार से प्रकाशित हुआ है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि इस क्षेत्र में घुसपैठ हुई है। कई ऐसे नाम हैं साहिबगंज क्षेत्रों में, साहिबगंज और पाकुड़ा में मतदाता सूची की जांच चल रही है। प्रशासन अभी तक घुसपैठियों को ढूंढ नहीं सका है। हालांकि किसी मीडिया समूह की पड़ताल में यह बात सामने आ रही है कि आखिर जो घुसपैठ की गवाही दे रहे हैं मतदाता सूची बनाने में बरती गई ढिलाई को भी दर्शा रहा है। कई नाम ऐसे हैं जिनमें पुत्र की उम्र अपने पिता से अधिक है, तो कई 60 से 65 वर्ष की उम्र में अचानक मतदाता बन गए। एक ही घर में 30 से 35 से मतदाता भी मिले। साहिबगंज में 25 जुलाई को प्रकाशित बूथ संख्या 343 की मतदाता सूची में घर संख्या 1 में 39 मतदाताओं के नाम हैं, जबकि 30 जनवरी 2019 को प्रकाशित मतदाता सूची में गृह संख्या 1 में मात्र 4 लोगों के नाम थे, यानी केवल एक घर में 35 मतदाता बढ़ गए। मजेदार यह भी है कि इस बार की मतदाता सूची में सैयद अली नाम का एक व्यक्ति है। व्यक्ति की आयु 69 वर्ष अंकित है, जबकि उसके कथित बेटे गफूर शेख की उम्र 67 वर्ष अंकित है। साथियों, समझिए 69 वर्ष का पिता और 67 वर्ष का पुत्र, ये क्या संयोजन हो सकता है। 5 वर्ष पहले की बात करें तो गफूर शेख का नाम 2019 के मतदाता सूची में था ही नहीं, यानी 2019 में 62 वर्ष का गफूर शेख वहां का मतदाता नहीं था और 2019 के ही मतदाता सूची में आजाद अली की उम्र 34 वर्ष दर्ज है, जबकि इस साल के मतदाता सूची में उसका नाम ही नहीं है। हालांकि उसकी पत्नी रायसा बीबी का नाम दर्ज है, लेकिन उसकी उम्र 64 वर्ष दर्ज है। इसी तरह इसी साल मतदाता सूची में आजाद अली के कथित बेटे अब्दुल रशीद का नाम दर्ज है और उसकी उम्र 42 वर्ष अंकित है। यानी पिता की उम्र 34 अगर 2019 में थी तो 2024 में 39 वर्ष और पुत्र की उम्र 42 वर्ष। आजाद अली के मतदाता सूची में नाम होता तो उसकी उम्र 39 साल की होती, जबकि उसके बेटे की उम्र 42 साल हो गई है। यानी पिता से 3 साल पूर्व पुत्र का जन्म हो गया। इस तरह से 30 जनवरी 2019 को प्रकाशित मतदाता सूची की बूथ संख्या 187 पर गृह संख्या 137 में मात्र 12 मतदाता थे, जबकि इस बार मतदाताओं की संख्या यहाँ बढ़कर 26 हो गई, यानी 5 साल में दुगने से भी अधिक। बंगाल की सीमा से सटे झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए की समस्या लंबे समय से है। इस वर्ष संपन्न हुए चुनाव के बाद भाजपा ने चुनाव आयोग से घुसपैठिए का नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने को लेकर शिकायत भी की है। झारखंड के एक सांसद निशिकांत दुबे ने इसको लेकर के लोकसभा में भी आवाज उठाई थी
और उन्हें कहा था कि झारखंड के कुछ जिला, बिहार के कुछ जिले और बंगाल के कुछ जिले को मिला करके जो संथाल परगना का क्षेत्र है, इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश से घुसपैठियों की समस्या बहुत गंभीर बनी। दूसरी तरफ झारखंड के अंदर ही हजारीबाग जिला के अंदर कई प्रखंडों के अंदर सरकारी जमीन, गैरमजरूआ जमीन और वन विभाग के जमीनों पर वहाँ पर कब्रिस्तान बन रहे हैं, मजारें बन रही है और चर्च बन रहा है। जो ये बातें चिक चिक करके कह रही है कि उस क्षेत्र में धर्मांतरण भी हो रहा है। हजारीबाग के अम्मा घर स्थित जंगल के 2 एकड़ जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से मजार बना दी गई, तो कहीं पर कब्रिस्तान बना दिया गया। गैरमजरूआ जमीन पर हजारीबाग के कोडार नदी के तट पर और दारू तथा टांडी झरिया प्रखंड सीमा पर स्थित बैडम पंचायत के आदिवासी बहुल बस्ती खरकौचा में वर्षों से सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा कर चर्च बना दिया। ये इस बात का प्रतीक है कि झारखंड में जहां एक तरफ बांग्लादेश से घुसपैठी की समस्या भी है, वहीं पर धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा है उस क्षेत्र में और लगातार धर्मांतरण हो रहा है। संभव है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बन सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।